चलिए क्लास 5, वेरी वेलकम टू द वीडियो क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग पढ़ रहे थे चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। आज आपने पेज नंबर निकाला 57। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिंद्रा के बारे में, जो कि 14 साल की एक लड़की थी, बहुत ही बोल्ड लड़की थी, एग्रेसिव थी, आक्रामक, जोश से भरी हुई लड़की। आप देख सकते हो अपने कंपेनियन के साथ बीच में एक लड़की है। शायद इसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ बात करते हुए सड़क के मार्ग से निकल रही है ये लड़की। बहुत 14 साल की, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की है, बहुत ही आक्रामक और जोश से भरी हुई है। और फादर इज फॉरेस्ट गाय, इसके पिताजी बता चुका था, ये हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैड ग्रॉन यूज्ड टू सीइंग बिंद्रा ऑलमोस्ट एवरी डे। और मेरे पास एक ग्राउंड था, यूज टू सिंग बिंद्रा ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब लगभग हर दिन बिंद्रा को देखने के लिए मेरे पास एक ग्राउंड था। जैसे मैं वेन शी डिड नॉट पुट इन एन अपीयरेंस फॉर अ वीक, आई आस्क्ड हर ब्रदर इफ एनीथिंग वाज रॉन्ग। और जब वो मुझे सप्ताह के लिए नहीं दिखाई पड़ती थी, जब वो मुझे सप्ताह तक के लिए, एक सप्ताह तक मुझे वह जब नहीं दिखाई, मेरी आंखों के सामने नहीं प्रकट होती थी, मैं पूछता था उसके भाई से क्या कुछ गलत था। मैं उसके भाई से पूछता था कि क्या कुछ गलत था, इफ एनीथिंग वाज रॉन्ग। ठीक है, कहने का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जब बिंद्रा के दर्शन नहीं होते थे लगभग एक सप्ताह तक, तब वह उसके भाई से पूछते थे कि कुछ गलत तो नहीं हो गया था, कुछ गलत उसके साथ हो गया था क्या, ये पूछते थे उसके भाई से, बिंद्रा के भाई से। तो ओ नथिंग ही सेज, तब उस बिंद्रा का भाई ने कहा, नहीं सर, नहीं, नथिंग, कुछ गलत नहीं हुआ। शी इज हेल्पिंग माई मदर कटिंग ग्रास, वह मेरी माता की मदद घास को काटने में कर रही है। Soon the monsoon will end and the grass will dry up. बहुत जल्द मानसून, यानी कि यह मानसून बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और घास सूख जाएंगे। इसलिए वह मेरी माता घास काट रही हैं, काटने में वो मदद कर रही है। So we cut it now and store it for the cows in winter. हम इन घासों को काट करके अपने गायों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि जाड़े में काम आएगा। एंड वाई aren't you cutting grass too? फिर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने पूछा बिंद्रा के भाई से, तो तुम क्यों नहीं घास काट रहे हो? ओ आई हैव ए क्रिकेट मैच टुडे, ही सेज। तो बिंद्रा के भाई ने उत्तर क्या दिया, आज मुझे क्रिकेट मैच देखना है। आई हैव क्रिकेट मैच टुडे, आज मेरे को खेलने की क्रिकेट मैच। एंड हरीज अवे टू ज्वाइन हिज टीम मेट्स, मेरे को आज क्रिकेट मैच खेलने जाने हैं और मैं काफ़ी जल्दबाजी में हूँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों के साथ मिलने में, मिलजुलने में, अपने साथियों को ज्वाइन करने के लिए मैं काफ़ी हड़बड़ी में हूँ। अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट प्लेजर बिफोर वर्क। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कह रहे हैं कि वो अपने भाई की तरह, वो अपनी बहन की तरह नहीं था। मतलब अनलाइक ऑफ हिज सिस्टर ही पुट, अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क। मतलब उसका भाई, बिंद्रा का भाई, उसकी बहन की तरह नहीं, कार्य में रुचि लेने वाला नहीं था। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप कह रहे हैं। उसे केवल क्रिकेट मैच से मतलब था, क्रिकेट मैच खेले, अपने दोस्त यार के साथ घूमे, मौज मस्ती करे, काम धाम से उसे कोई लेना देना नहीं था, कोई रुचि नहीं लेता था अपने भाई की भांति, अपनी बहन की तरह। As winter approaches and the days grow shorter, those children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. क्या बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट? As winter approaches and the days grow shorter, जैसे से जाड़े की दिनें नज़दीक आते गईं और दिन छोटे होते गए,
Those children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. वो चिल्ड्रन, वो बच्चे जो काफ़ी दूर रहते हैं, who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. अंधेरा हो जाने से पहले, चूंकि दिन अब छोटी होगी, रात्रि लंबी होगी, तो रात्रि होने से पहले वे लड़के, वे बच्चे जो काफ़ी दूर रहते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी अपने घर की ओर अंधेरा होने से पहले आ जाना चाहिए। रणबीर एंड हिज फ्रेंड find that darkness has fallen before they are halfway home. जब अपने घर से अपने घर की ओर जब मध्य यात्रा, मतलब अपने घर की तरफ मध्य यात्रा तय रणबीर और उसके साथी ने जब कर लिया था, तब उन्होंने पाया कि अंधकार, मतलब रात्रि की अंधकार गिर चुकी है। Before they are halfway home, मतलब उनके अपने घर तक आधी दूरी सफर करने से पहले ही अंधकार गिर चुकी थी, मतलब गिर गई थी। उन्होंने पाया कि अंधकार गिर चुकी है। किसने पाया? रणबीर और उसके साथी ने यह पाया कि अंधकार गिर चुकी है, अंधकार हो चुकी है, उनके अपने घर तक आधी दूरी तय करने से पहले ही। What is the time, uncle? He asked as he trudges up the steep road past Evie cottage. अब रॉबर्ट फर्स्ट साहब से पूछते हैं वो बच्चा रणबीर और उसका साथी, What is the time, uncle? He asks. रणबीर ने पूछा होगा। As it trudges up the steep road past Evie cottage, जैसे कि वह Evie cottage के बस पास ही गुजर ही रहा था उससे होकर के। It's dark at 6 and by then, ये 6 बजे की ये रात्रि, 6 बजे का अंधकार, संध्या हो चुका है। उस समय तक, by then मतलब it's dark at 6 by then, मतलब उस वक़्त रात्रि के अर्थात शाम के 6 बज चुके थे जिस वक़्त अंधकार छा गया था। रणबीर likes to be out of the Deodar forest and on the open road to the village. ड्योडर जंगल के बाहर और खुले सड़क पर। रणबीर likes to be out of the Deodar forest and on the open road to the village. मतलब रणबीर चाहता था कि अपने उस ड्योडर फॉरेस्ट, ड्योडर जंगल से बाहर जाए और खुले सड़क पर जाकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करे, ऐसा वह चाहता था। रणबीर क्या चाहता था? मतलब वो ड्योडर फॉरेस्ट के बाहर खुले सड़क पर पहुंचकर अपने गांव की ओर जाना चाहता था। The moon and the stars and the village lights are sufficient. चंद्रमा की रोशनी, तारों की चमकचमाहट। The moon and the stars and the village lights. चंद्रमा और तारों की और गांवों की रोशनी पर्याप्त मात्रा में थे। But not in the forest, where it is dark, even during the day. चंद्रमा और तारों की गांवों की रोशनी जो खुले मार्ग पर, खुले सड़क की रोड पर तो मौजूद थी। खुले सड़क मार्ग पर जो कि गांव के दिशा की ओर बढ़ती है, रणबीर और उसके साथी के गांव की तरफ बढ़ती है वो खुला सड़क, उस पर चंद्रमा की रोशनी, तारों की रोशनी और गांवों की कई सारे रोशनियों का लाइट पर्याप्त मात्रा में तो वहां पर फॉल कर ही रहा था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ थी? उस घने जंगल में जो कि दिन के वक्त भी अंधकार छाया रहता है, जहाँ प्रॉब्लम उस घने जंगल ड्यूडर फॉरेस्ट को पार करने की समस्या थी, जहाँ पर दिन के समय भी अंधकार छाया रहता है। तो शाम के 6 बजे कैसा अंधकार होगा आप सोच सकते हो।
and the silent flying of bats and flying foxes and the eerie hoot of an owl can be a little disconcerting for the hardiest of children. Flying foxes क्या है, जान ले जाइए। देखो फ्लाइंग फॉक्स एक टाइप ऑफ बैट है, तो चमगादड़ बोलते हैं। बैट के बोलते चमगादड़, जिसका फेस लुक्स लाइक अ फॉक्स। एक चमगादड़ है, एक प्रकार का चमगादड़ है जिसका चेहरा लोमड़ी की तरह लगता है और वो उड़ने वाला होता है। ऐसा चमगादड़ लोमड़ी की फेस लिए हुआ, लोमड़ी का मुखड़ा लिए हुआ चमगादड़ जो कि उड़ता हो, उसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। डिसकॉन्सर्टिंग मतलब डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग मतलब परेशान करने वाला, हॉन्टेड तंग करने वाला। एरी का मतलब देख लो, एरी मतलब होता है शैतानी, रहस्यमयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस देवदर फॉरेस्ट की बात चल रही है। उस देवदर जंगल के भीतर वहां पर क्या क्या खतरे थी जो कि भयावह थी, जो कि परेशान करने वाली थी उन दोनों दोस्तों को, रणबीर और उसके साथी को। साइलेंट फ्लाइंग ऑफ बैट्स एंड द फ्लाइंग फॉक्सेस। फ्लाइंग फॉक्सेस तो पता चल गया, लोमड़ी के फेस वाला चमगादड़, उड़ता हुआ चमगादड़ जिसका फेस लोमड़ी की तरह लगता है। तो वो फ्लाइंग फॉक्स और कई चमगादड़, उड़ने वाले कई चमगादड़ और कई फ्लाइंग फॉक्सेस, बहुत ही शांत तरीके से उनका उड़ना। और ईरी हुट, ईरी किसे कहते हैं? शैतानी, भूतिया। हुट ऑफ एन ओल मतलब भूतिया आंख। हुट कह सकते हो किसी उल्लू की भूतिया आंख। घोस्टली, मिस्टेरियस, रहस्यमयी, दुविधा में डाल देने वाली, डरा देने वाली, चौंका देने वाली। इरी मतलब भूतिया, चौंकाने वाली, डराने वाली। किसकी? उल्लू की भूतिया आंख, चौंकाने वाली, डराने वाली। कैन बी अ लिटिल डिस्कॉन्सर्टिंग फॉर द हार्डिएस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। उन दोनों बच्चों के लिए, रणबीर और उसके साथी के लिए, जंगल को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शाम के 6 बजे वो जंगल कुछ ऐसा था कि दिन के वक्त ही अंधेरे हो जाया करते थे। तो शाम के 6 बजे कितना अंधेरा होगा आप सोच सकते हो। और साथ ही साथ बिल्कुल शांत मुद्रा में, बिल्कुल शांत अवस्था में उड़ने वाले फ्लाइंग फॉक्सेस और चमगादड़ जिसके चेहरे लोमड़ी के तरह प्रतीत होती है, लोमड़ी की भांति प्रतीत होने वाली उड़ने वाले चमगादड़, उनका शांत रूप से उड़ना और बहुत ही भयानक रहस्यमयी उल्लू का चेहरा, ये सारी चीज़ें उन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही परेशान, दोनों बच्चों को बहुत ही डराने वाली, परेशान करने वाली थी। यूजुअली रणबीर हैज द कंपनी ऑफ अदर बॉयज। सामान्यतः रणबीर के पास दूसरे साथियों का उसके दूसरे दोस्तों का साथ था, दूसरे लड़कों का साथ था। सामान्यतः रणबीर के पास उसके दूसरे लड़कों का साथ था। एंड दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज will silence all and frighten away the forest demon. चूंकि सामान्यतः रणबीर के साथ बहुत सारे लड़के थे, रणबीर के साथ बहुत सारे लड़के हैं, अदर बॉयज मतलब दूसरे लड़के रणबीर के साथ हैं। और ये सभी लड़के रास्ते पर गाने गाते हुए निकलते हैं। फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज, छोटे लड़के के द्वारा ऊंची ऊंची स्वर में गीत गाए जा रहे थे जो कि उल्लू को डरा दिया करते थे। फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज दिस साइलेंस ऑल्स एंड फ्राइटन अवे द फॉरेस्ट डेमॉन। मतलब छोटे छोटे लड़कों के द्वारा जो ऊंची ऊंची गीत, ऊंची ऊंची गाने थे, छोटे लड़कों के द्वारा जो ऊंची ऊंची गाने छोटे लड़के के द्वारा जो गाए जा रहे थे,